हाँ, ये मेरा मीडिया दोस्तों और हमारा अरुणाचल का जनता, आप सभी को नमस्कार। तो हाल ही में जो किमिन का इशू जो बात निकला है, तो मैंने बाहर में था, तो देखा है कि काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन, काफ़ी यूनियन लोग अलग अलग स्टेटमेंट जो दिया है, तो उसको मैं अरुणाचल वासियों को, जनता को ये बताना चाहता हूँ, उसको हम लोग गंभीरता से लेने से ठीक है। आज का समय में किमिन का इशू बोल के नहीं है, आपका ईस्टर्न पार्ट में जैसे आप तेजू हो गया, चंगलंग हो गया, नामसाई हो गया, वहाँ इतना जो चकमा हजम का इंक्रोचमेंट हो रहा है। अभी का पॉपुलेशन में वहाँ कम से कम, उस दिन मैंने तेजू में गया, पूछा है तो कम से कम 6 लाख रिफ्यूजी है। आज से मैं जब होम मिनिस्टर था, आज से 2 साल पहले 2 लाख 2.5 लाख पॉपुलेशन था, अभी करीबन 4.5 पॉपुलेशन लाख बढ़ गया। और दूसरा जो है, आपको नॉर्दर्न पार्ट में देखिए, लेमेकिन तक्सिन में और आंजोसाई में चाइना इंक्रोच हो रहा है। और मैं ये सोचता है कि अपना मुख्यमंत्री जो है, 14 तारीख को उन्होंने बीआरओ का चीफ इंजीनियर को उसका ऑफिस में बुला के डिस्कशन हुआ, और 17 तारीख को डिफेंस मिनिस्टर किमिन में आया है। तो आप लोग सब पता है कि देखिए, हमारा जो देश को बचाने के लिए, देश का जमीन को बचाने के लिए अपना फ्रीडम फाइटर लोग कितना अपना जान का कुर्बानी दिया है। आज इंडिया का बजट को देखिए, आप डिफेंस में सबसे ज़्यादा बजट जाता है, पैरामिलिट्री फोर्स में बजट जाता है, तो इसलिए बजट जाता है कि हमारा हिंदुस्तान का जमीन को बचाने के लिए। और मैं ये सवाल करता है, आप दोनों, श्री किरण रिजिजू और श्री पेमा खांडू जी जो है, आपने एक स्टेट को चलाता है और एक जो है यूनियन, हमारा कम से कम स्टेट का एक रिप्रेजेंटेटिव है, तो आप दोनों अपना स्टेट का जमीन को बचा नहीं सकता है, तो मैं तो रिजिग्नेशन नहीं मांगेगा। मेरा एक डिमांड है, मेरा एक सुझाव है, अगर मैं अरुणाचल जनता, आप लोग भी अगर उसमें सपोर्ट करता है, नहीं करता है, मैं तो सोचता है कि आप 1 महीना में जितना भी असम का डिस्प्यूट लैंड को आप बाउंड्री वॉल बनाना है, तब आपको हम लोग मानेगा। नहीं तो देखिए, आप सब जैसे बोलता है क्रिकेट खेल में आंखों दे का हाल बोलता है। आप जब मुख्यमंत्री बना है, सिर्फ अपना वहाँ में ऑटोनोमस काउंसिल के लिए बंदीला तवांग ऑटोनोमस काउंसिल खुलना है, इसमें भी काफ़ी वायरल हुआ सोशल मीडिया में, लोग का पूरा सेंटीमेंट हुआ। और आज जो बंदीला तवांग के लिए आपने डिपार्टमेंट, मैं ये सवाल करता है किरण रिजिजू जी और पेमा खांडू, आप दोनों वेस्ट कामिंग का है, तवांग का है, तो आप दोनों नेता है, तो मैंने पहले भी बोला है, ये जो है बीजेपी को जो इस्टेब्लिश किया, पार्टी को इस्टेब्लिश किया है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, तो इन्होंने एक बात बोला था कि चौथा मन से बड़ा नहीं बन सकता है, टूटा हुआ चीज से खरा नहीं हो सकता है। इसलिए आप दोनों चौथा मन नहीं होना है, आप दोनों एक कम से कम स्टेट का सबसे बड़ा लीडर है, आप दोनों रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए कि आप सिर्फ तवांग और बंदीला को कंसंट्रेट नहीं करना है, और पूरा स्टेट को आप दोनों बचाना है। और मेरा तरफ से तो मैं कोई ना आसाम एनपीपी का पार्टी का तरफ से नहीं है, और मैं कोई पार्टी का तरफ से नहीं है। और हाल ही में जो मैंने देखा है कि बहुत सारे 4 पार्टी ने जाके सीएम साहब का अगेंस्ट में एफआईआर लॉस किया किमिन में। आज देखिए, कानून जो है सीएम का हाथ में, पुलिस जो सीएम का हाथ में, ये जो कोई केस रजिस्टर होगा नहीं। लेकिन मेरा ये अरुणाचल का जनता का ओर से मेरा ये मांग है कि आप ये लैंड डिस्प्यूट को देखिए, आज का टाइम में असम में अब बीजेपी गवर्नमेंट है, यहाँ बीजेपी गवर्नमेंट है। मैंने 4 दिन पहले हिमंत साहब का, जो असम का मुख्यमंत्री का, उसका रेसिडेंट में वहाँ विजिट किया, मैंने उनको भी बोला है, आप वहाँ जाके बहुत काफ़ी वहाँ में डिस्प्यूट हो के अभी पूरा वायरल हो रहा है, तो वहाँ का असम का मुख्यमंत्री हिमंत साहब ने बोला है, अरे ये तो आपका चीफ मिनिस्टर और किरण जी तो था, उन दोनों बोलना चाहिए। तो इसलिए अगर आपको हमारा अरुणाचल का जनता का सेंटीमेंट को अगर ड्रॉ करना चाहता है, तो मेरा तो ये एक सुझाव है और मेरा एक ये मांग है,
आप जितना भी असम का जितना डिस्प्यूट लाइन है उसको बाउंड्री वॉल लगा देना है। और देखिए, मैंने पहले भी बताया, हमारा हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान का ज़मीन को बचाने के लिए आपको हमारा कितना बड़ा बड़ा नेता लोग, बड़ा बड़ा जो फ्रीडम फाइटर लोग, उसका अपना लाइफ का कुर्बानी दिया है। तो हम तो हमारा जैसे बोलता है कि हम लोग लार्जेस्ट नॉर्थ ईस्ट का एक लार्जेस्ट स्टेट है, हमारा पास 84,000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन है। हम आज का टाइम में असम में इतना रिफ्यूजी बांग्लादेश से इतना आ गया, तो असम तो हमेशा चाहेगा कि अरुणाचल का ज़मीन को इंक्रोचमेंट करना। और जो जैसे मोदी जी ने बोलता हम देश का चौकीदार है, लेकिन सीएम साहब तो स्टेट का चौकीदार होना चाहिए। वो चौकीदार एक दो डिस्ट्रिक्ट का सिर्फ चौकीदार बनने से नहीं होगा, सारा स्टेट के लिए चौकीदार बनना चाहिए। अभी देखा है कि आप लोग पता होगा, आप लोग मीडिया वाला को पता होगा, ये 3 साल से लोगों का पास में बहुत अभी कितना बेरोजगार वाला है, कोई नौकरी नहीं मिल रहा है, किसी को कोई एकदम बिग मारने का लायक तक भी है। तवांग में एक जगह, एक बस्ती आप लोग पता होगा, बमजा जो है, बमजा विलेज बोलता है कि वो उसका सेम सबका कॉन्स्टेंसी का, मुक्तू कॉन्स्टेंसी का है, वो आज एशियन का सबसे रिचेस्ट विलेज बन गया। तो आप इतना इनजस्टिस क्यों कर रहा है? और मेरा और ये यहाँ का जो अभी जो सरकार का साथ में जो एमएलए है, मिनिस्टर है, मैं पब्लिक का ओर से मैं आप लोग को भी सवाल करता है, देखिए आप 2024 को चुनाव आ रहा है, आप पब्लिक को क्या जवाब देगा? कम से कम आप भी थोड़ा इंडिपेंडेंट होना चाहिए। आपका मुख्यमंत्री गलती कर रहा है तो आप उसको करेक्शन करना चाहिए। आप लोग बोलना चाहिए कि आप मुख्यमंत्री ऐसे चलाएगा तो आप मुख्यमंत्री से रिजिग्नेशन, ये मंत्री एमएलए लोग बोलना चाहिए, आम पब्लिक का बात नहीं। लेकिन आप इतना तक, कितना साल तक, आप 5 साल तक जुगाड़ी बन के आप पब्लिक को क्या सवाल करेगा 2004 में? और बाकी अभी ये किमिन का सिर्फ बात नहीं है, ये मालिनाथ टाउन जो है हमारा, जो एक माने लिकावाली में एक हिस्ट्रिकल प्लेस है, तो उसको भी तो असम बोलता है हमारा जमीन है। तो ऐसे करते करते जो है एक दिन ऐसे हो जाएगा, बालपुंग जो है बालीपरा बन जाएगा, आपको ये रोक्सिन जो है वो धीमाजी बन जाएगा, और आपको लिकावाली जो है वो शिलापत्थर बन जाएगा। तो इसलिए बोलता है अभी जब ये बीमार जो है, सबसे बड़ा इलाज है वही है। मेरा तो यही मांग है, और हमारा स्टेट का पब्लिक का ओर से भी मेरा ये कहना है कि आप ये महीना, इस महीना का अंदर अंदर में जितना भी डिस्प्यूट, असम का डिस्प्यूट लेना उसको क्लियर करो और बाउंड्री वॉल लगाओ। और कुछ सवाल है? पहले भी स्टेट का, तो ऐसा कभी हुआ है कि विदाउट इन्फॉर्मेशन, स्टेट को विदाउट इन्फॉर्मेशन कोई ऐसा प्रोग्राम इवेंट कभी हुआ है क्या, विदाउट इन्फॉर्मेशन टू गवर्नमेंट? क्योंकि सीएम खान ने कहा है कि उनको कुछ पता नहीं था इवेंट के बारे में, और जो हुआ है इंसिडेंट के बारे में उसको कुछ आइडिया नहीं। देखिए, कोई ऐसे हो नहीं सकता है। सीएम साहब का उस दिन का स्टेटमेंट को मैंने सुना है, और जितना सारा जो उसका ये है कि आपका किरण रिजिजू जी का ऊपर में फेंका है। देखिए, अगर मैंने वही बोला है कि वो 17 तारीख को 17 को डिफेंस मिनिस्टर किमिन में आया है, और उसका पहले 4 दिन पहले वो 14 तारीख को BRO चीफ इंजीनियर को मीटिंग किया। ऐसे हो सकता है कि उनको पता नहीं है। और दूसरा जो है, आपको मैं ये एक चीज़ छूट गया है आपको। देखिए, यहाँ में असम हमारा ज़मीन को इंक्रोच हो रहा है। आप तो हमारा चीफ मिनिस्टर तो सारा स्टेट का नेता है, सारा स्टेट का कैप्टन है। आपको ये में कोई कम्युनिटी, कोई ये रिलीजन का हिसाब से नहीं बोलता है। अभी जैसे आपका तवांग में आपको 2000 स्क्वायर मीटर देने में, वहाँ आपको क्रिश्चियन का चर्च बनाने में तो आप नहीं दे रहा है, और बाकी जमीन को आप असम को ले जाओ बोलता है, और चंगमा ले जाओ बोलता है। ये क्या, कौन सा बात होता है? क्योंकि अरुणाचल जो है एक सेकुलर है, अरुणाचल नहीं है, इंडिया जो सेकुलर कंट्री है। अरुणाचल हमारा, यहाँ में हर जाति लोग है, हर धर्म लोग है, सबको आज़ाद मिलना चाहिए। जब क्रिश्चियन का चर्च को वहाँ 2000 स्क्वायर मीटर जमीन, छोटा सा जमीन को नहीं देता है, तो हम हमारा जमीन को आप क्यों असम को देना चाहिए? हमारा जो ईस्टर्न पार्ट का जमीन को क्यों चकमा हजम को देना चाहिए? आप सिर्फ तवांग और बंदीला को कंसंट्रेट नहीं करना है, और पूरा स्टेट को
आप दोनों बचाना है। और मैं मेरा तरफ से तो मैं कोई ना आसाम एनपीपी का पार्टी का तरफ से नहीं है और मैं कोई पार्टी का तरफ से नहीं है। और हाल ही में जो मैंने देखा है कि बहुत सारे 4 पार्टी ने जाके सीएम साहब का अगेंस्ट में एफआईआर लॉस किया कीमिन में। आज देखिए कानून जो है सीएम का हाथ में, पुलिस जो सीएम का हाथ में, ये जो कभी केस रजिस्टर होगा नहीं। लेकिन मेरा ये अरुणाचल का जनता का ओर से मेरा ये मांग है कि आप ये लैंड डिस्प्यूट को देखिए। आज का टाइम में असम में अब बीजेपी गवर्नमेंट है, यहाँ बीजेपी गवर्नमेंट है। मैंने 4 दिन पहले हिमंत साहब का जो असम का मुख्यमंत्री का उसका रेसिडेंट में वहाँ विजिट किया। मैंने उनको भी बोला है अब वहाँ जाके बहुत काफ़ी वहाँ में डिस्प्यूट हो के अभी पूरा वायरल हो रहा है। तो वहाँ का असम का मुख्यमंत्री हिमंत साहब ने बोला है अरे ये तो आपका चीफ मिनिस्टर और किरण जीतू था, उन दोनों बोलना चाहिए। तो इसलिए अगर आपको हमारा अरुणाचल का जनता का सेंटीमेंट को अगर ड्रॉ करना चाहता है तो मेरा तो ये एक सुझाव है और मेरा एक ये मांग है, आप जितना भी असम का जितना डिस्प्यूट लाइन है उसको बाउंड्री वॉल लगा देना है। और देखिए मैंने पहले भी बताया, हमारा हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान का ज़मीन को बचाने के लिए आपको हमारा कितना बड़ा बड़ा नेता लोग, बड़ा बड़ा जो फ्रीडम फाइटर लोग उसका अपना लाइफ का कुर्बानी दिया है। तो हम तो हमारा जैसे बोलता है कि हम लोग लार्जेस्ट नॉर्थ ईस्ट का एक लार्जेस्ट स्टेट है, हमारा पास 84,000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन है। हम आज का टाइम में असम में इतना रिफ्यूजी बांग्लादेश से इतना आ गया, तो असम तो हमेशा चाहेगा कि अरुणाचल का ज़मीन को इंक्रोचमेंट करना। और जो जैसे मोदी जी ने बोलता हम देश का चौकीदार है, लेकिन सीएम साहब तो स्टेट का चौकीदार होना चाहिए। वो चौकीदार 1-2 डिस्ट्रिक्ट का सिर्फ चौकीदार बनने से नहीं होगा, सारा स्टेट के लिए चौकीदार बनना चाहिए। अभी देखा है कि आप लोग पता होगा, आप लोग मीडिया वाला को पता होगा, ये 3 साल से लोगों का पास में बहुत अभी कितना बेरोजगार वाला है, कोई नौकरी नहीं मिल रहा है, किसी को कोई एकदम बिग मारने का लायक तक भी है। तवांग में एक जगह एक बस्ती आप लोग पता होगा, बमजा जो है, बमजा विलेज बोलता है कि वो उसका सेम सबका कॉन्स्टेंसी का, मुक्तू कॉन्स्टेंसी का है, वो आज एशियन का सबसे रिचेस्ट विलेज बन गया। तो आप इतना इनजस्टिस क्यों कर रहा है? Thanks for watching. Please subscribe and hit the bell icon.